एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक सुंदर से गांव में गए। जब ग्रामवासियों को पता चला कि बुद्ध उनके गांव में पधारे हैं तो वे उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकले। उसी गांव में एक व्यापारी जो बुद्ध जी से क्रोधित था, उसने ये सोचा कि बुद्ध गांव के बच्चों सहित अन्य लोगों को बिना कुछ किए ही सिर्फ ध्यान करने के लिए प्रेरित कर गलत कर रहे हैं। उसने ये भी सोचा कि जिनकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं उन्हें सिर्फ देखते रहना समय को बर्बाद करने जैसा है। ये सब करने से अच्छा है कि अपने बच्चे को किसी बिजनेस व्यवसाय और स्वयं धन कमाना सीखना चाहिए। इस तरह व्यापारी ने बुद्ध को सबक सिखाने का मन बना लिया। क्रोधित होकर जैसे ही वह गौतम बुद्ध के पास गया उसे कुछ अजीब सा अंतर महसूस हुआ, लेकिन वह फिर उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और अपनी भावनाओं को काबू में न करते हुए उसने महात्मा बुद्ध जी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। महात्मा बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराने लगे। शिष्य और वहां उपस्थित गांव वालों को व्यापारी के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु महात्मा बुद्ध के वहां होने से उन लोगों ने स्वयं पर नियंत्रण रखा। व्यवसायी ने देखा कि उसके आसपास के लोगों ने उसकी इस हरकत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो व्यापारी ने सोचा कि यदि मैं यहाँ और रुका तो फिर से ऐसा कुछ कर दूंगा। इसलिए वो वहां से चला गया। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसके मन के अंदर महात्मा बुद्ध का वही मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। अपने इस जीवन में वह किसी ऐसे व्यक्ति से पहली बार मिला जिसने अपने साथ ऐसा दुर्व्यवहार होने के बाद भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया। रात को वो सो नहीं पाया और कांप रहा था। व्यापारी को लगा उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अगले ही सवेरे वह महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर गिर पड़ा और कहने लगा, कृपया करके मेरे द्वारा किए गए कृत्य को क्षमा कर दे। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। बुद्ध का यह उत्तर सुनकर ग्रामीण और उनके शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध अपने पूरे जीवन में हमेशा दयालु रहे हैं और अपने आश्रम के शिष्यों के साथ ही हर किसी को उनके अस्तित्व के साथ स्वीकार किया है, लेकिन अभी वे कह रहे हैं कि वे व्यापारी को माफ नहीं करेंगे। तभी सभी के आश्चर्यचकित होता हुआ जानते हुए बुद्ध ने कहा कि जब इसने कुछ किया ही नहीं है तो क्षमा किस लिए करूं? व्यापारी ने कहा, मैंने कल आपके चेहरे पर तमाचा मारा था। बुद्ध ने उत्तर दिया, कल वाला व्यक्ति तो यहाँ है ही नहीं। अगर कभी थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति मिला तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। यहाँ सभी मौजूद लोगों के लिए आप एक गौरवशाली व्यक्ति हैं। आपने कुछ गलत नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से लर्निंग यही मिलती है कि मैंने तुम्हें माफ किया सिर्फ ये कहना ही सच्ची क्षमा नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति को हम माफ करते हैं उसे पता नहीं चलना चाहिए कि नहीं उसे कोई दोष देना चाहिए। यदि उनकी गलती याद दिलाएंगे तो वो असली माफी नहीं है बल्कि सजा है।